मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके सहवास तथा दर्शन का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे विनती। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज, ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी बाबा के लेक्चर शुरू हो गए, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, गुजारिश है सभी से कि कृपा करके कोई लेक्चर अभी मिस नहीं करना, कोई पार्ट मिस नहीं करना, समय पे रहना, क्योंकि अभी ये बाबा के लेक्चर का आनंद हम उठाएंगे। अभी पिछले बार होपफुली सभी को आवाज क्लियर आ रही, कोई कष्ट किसी को यदि हो रहा है तो बता दीजिए, तो मैं ईयरफोन लगाऊंगी। तो पहला लेक्चर जो बाबा ने 2 दिसंबर 1927 को दिया था, वेस्ट टैंक रूम, मतलब जहां पर अभी म्यूजियम है, तो वहां से पहला ये लेक्चर बाबा ने 2 दिसंबर को दिया था। और इसमें बाबा ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसी होती है, लय क्या होता है, प्रलय क्या, महाप्रलय क्या, ये सब समझा दिया था, क्लियर किया था। और इसमें एक अद्भुत बात हमें पता चली कि अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, इतने विश्व हैं, और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो यह सदगुरु के मार्फत, सदगुरु से इनकी उत्पत्ति होती है। और एक आंख दिखाई थी, और उसमें से निर्मित होने वाले सारे विश्व यहाँ पर दिखाई दिए थे। और इसमें ये बताया था कि इसकी उत्पत्ति भी सदगुरु से होती है। और ये वापस इसमें ईट अप शब्द दिया था, खा लेता है। तो ये वापस सारे विश्व सदगुरु में, ईश्वर में लय होते हैं, उसी में समा जाते हैं। तो इसका ये अखंड जो बोलते हैं, एक सतत, बिना एक सेकंड का भी खंड किए बिना सतत इनकी उत्पत्ति होती रहती है। मतलब अब हम बात कर रहे तब भी कहीं एक आध नया विश्व तैयार हो गया होगा। और इनकी लय भी ऐसा होता है, परंतु लय जो होता है विश्व उत्पन्न होने के कई युगों पश्चात उसका लय होता है, लेकिन उत्पत्ति उसकी लगातार चलती रहती है। और इसके कारण उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। यदि गिनती करने की कोशिश कोई करता है, मतलब सदगुरु या अवतार, तो उसके शरीर को, भौतिक शरीर को धोखा होता है, खतरा है उससे। और जैसा कि हमने देखा कि मेहर बाबा और उपासनी महाराज ने इन विषयों की गिनती करने की कोशिश की, लेकिन जब बाबा का भौतिक शरीर को धोखा निर्माण हुआ, तो उपासनी महाराज ने इस प्रक्रिया को रुका दिया था। फिर हमने देखा कि ईश्वर की 3 अवस्थाएं, 3 स्टेट्स ऑफ गॉड। तो उसमें एक हमने ये देखा था, यहाँ पर मैं विनती करती हूँ श्वेतांबरी को कि वो ABC वाली ये फिगर नंबर 2, आज ये मैंने उनको दिया है शायद, तो श्वेतांबरी थोड़ा इसको आप स्क्रीन प्रेजेंट करिए, क्योंकि आज इसी के ऊपर आगे हम चलेंगे। पिछले बार इसका हमने शुरुआत किया था, ये ईश्वर की ए अवस्था है, ये बी अवस्था है, और ये काला काला सा डॉट डॉट्स अनंत बिंदु वाला जो है ये सी अवस्था है। तो ईश्वर की 3 अवस्थाएं जो है, यहाँ पर बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि ईश्वर की कैसी 3 अवस्थाएं होती है। थैंक यू श्वेतांबरी। तो आप लोगों को गुजारिश है कि आप ये जो श्वेतांबरी ने स्क्रीन प्रेजेंट किया है, इसको बड़ा करके आप देख लीजिए। तो लेफ्ट में जो है ये ईश्वर कि उसे भान है कि मैं ईश्वर हूँ। बाबा ने बी वाले को बोला है कि पुअर फेलो, ये तो त्रिगुणात्मक जो है, करता धरता हरता, ये जो ईश्वर का रूप है, वो सृष्टि का निर्माण भी करता है, रखवाली भी करता है उसकी,
और उसका लय भी करता है, ऐसा है। ये सब वो जानता है, लेकिन अपने आप को मतलब मैं ईश्वर हूँ ये जानता नहीं है। और सी जो है वो सब हम लोग, मतलब जीवात्मा का जीवात्मात्मक रूप, ईश्वर का जीवात्मात्मक रूप, जो ईश्वर अपने आप को जानने के लिए निकल पड़ा है यात्रा पर, जिसे हम देखा है की गॉड स्पीक्स में नेणी वेतला आत्मा असं म्हटलेलं आहे की इसे पता नहीं मैं कौन हूँ, वो कोहम, वो यात्रा के लिए ये निकल पड़ा है। यात्रा मतलब कोई तीर्थ यात्रा नहीं, परंतु वो आत्मा का प्रवास है। तो उसमें ये जीवात्मा मतलब ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, लेकिन वो जीवात्मा स्वरूप है। उसे अभी उसकी चेतना का विकास होकर उसे अनुभव करना है कि मैं ईश्वर हूँ। तो इस रूप में सी रूप, ये जो अवस्था है ये भी ईश्वर की ही एक अवस्था है। तो यहाँ तक हम रुके थे पेज नंबर 97 पर। अभी आज ये ऐसी आकृति रहने देना, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 98 पर। इन ऑल ऑफ दिस ए बी एंड सी गॉड रिमेन्स वन एंड द सेम। चाहे ये अवस्था हो, बी अवस्था हो या सी अवस्था हो, इन सभी अवस्थाओं में ईश्वर वही है, ईश्वर एक ही है, वो कोई बदलता नहीं है। ये इसकी अवस्थाएं दिखाई है। मतलब इसको मैं यूं कहूंगी कि बच्चा जन्म लेता है तो कैसे उसके बच्चा एक शिशु अवस्था रहती है, यौवन अवस्था रहती है, फिर मिडिल एज रहता है, फिर बुढ़ापे पे रहते हैं। आदमी एक ही है, लेकिन उसकी कैसे भिन्न अवस्थाएं होती है उसी जन्म में। इस प्रकार के हम उसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो ये ईश्वर एक ही है, पर उसकी अवस्थाएं ये भिन्न है यहाँ पर। चाहे ये हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ईश्वर एक ही रहता है। बट बाबा आगे देखते हैं, बोलते हैं, बड़े सुंदर शब्द है, ध्यान से सुनना। बट इन सी a poor fellow God is caught in the binding of the Jew state। बाबा कहते हैं ये बेचारा ईश्वर सी अवस्था में, poor fellow तो सी अवस्था में ये बेचारा ईश्वर जीव अवस्था की बंधन में बंधा गया है, पकड़ा गया है। एंड इन बी though he serves as the universe creator, preserver and destroyer, he enjoys not the knowledge of self। जो बी अवस्था है, जहाँ उत्पत्ति बिंदु या क्रिएशन पॉइंट या ओम पॉइंट बता है आगे, यहाँ पर केवल उसको बी बिंदु दिया है, यहाँ पर उसको बाकी कुछ नहीं कहा है। ये जो अवस्था है, ये जो अवस्था है ईश्वर की, यहाँ पर वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उसकी रखवाली करता है, देखभाल करता है और उसका विनाश भी करता है, परंतु उसको अपने बारे में ज्ञान नहीं है। जिसे आगे बाबा ने टिफिन लेक्चर में बेभान भगवान ये शब्द दिया है, लेकिन वहां पर बेभान भगवान बाबा ने परात्पर अवस्था को कहा है। शायद यहाँ पर बाबा बी मतलब परात्पर अवस्था ही बोल रहे हैं, बियॉन्ड स्टेट। और जब जीवात्मा बनकर ये सब कोशिश करके उत्क्रांति और अंतर्वर्ती प्रवास कर करके जब वह अपने आप को जानकर ईश्वर का अनुभव लेता है, मनुष्य बनकर जब वो ईश्वर बनता है, मतलब परिपूर्ण अवस्था, सद्गुरु अवस्था, परफेक्शन, गॉड रियलाइजेशन, ये अवस्था के पश्चात उसे पता चलता है मैं ही ईश्वर हूँ। ये अवस्था है, ये अवस्था यहाँ पर जो ये बिंदु दिखाया वो ये अवस्था है। ओनली इन स्टेट ए डज ही एक्सपीरियंस द आई एम गॉड स्टेट। बाबा कहते ये जो सफेद बड़ा बलून जैसा दिखाया है ये, तो यहाँ पर केवल वो जानता है, अनुभव करता है। बाबा का यहाँ शब्द क्या है? ओनली इन स्टेट ए डज ही एक्सपीरियंस, ये अनुभव है, मतलब ईश्वर अनुभूति, ईश्वर साक्षात्कार। वो कब होता है? मनुष्य शरीर में होता है, और तब उसको क्या कहते हैं? सद्गुरु कहते हैं। तो केवल ये अवस्था जो है वहां पर उसे पता है कि मैं ईश्वर हूँ, आई एम गॉड स्टेट। यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना चाहिए हमें सबको
कि ये 10 से 14 साल की उम्र की बच्चों को बाबा ये समझा रहे, तो थोड़ा थोड़ा उनकी समझ में जैसा आएगा हम भी उसी प्रकार समझ में लेंगे। यहाँ पर हमने जो गॉड स्पीक्स में पढ़ा है, हमने जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस में पढ़ा है, डिस्कोर्सेस, ये सब हम भूल जाएंगे, हम भी बच्चों जैसा बच्चे बनेंगे। उसको हम इसके साथ उसमें कंबाइन करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ बाबा ने 10 अवस्थाएं बताई नहीं है, वो भी गॉड स्पीक्स में बाबा ने बाद में वो चैप्टर एरस अंकल को बोल के ऐड कराया था गॉड स्पीक्स में भी। यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए बाबा ने केवल 3 अवस्थाएं दी है, जैसे बाबा ने दी है वैसे ही पढ़कर हम उसको समझ लेंगे। तो ये जो है अनुभव करता है कि आई एम गॉड स्टेट, ये अवस्था में। इन शॉर्ट, संक्षेप में, why do all these troubles afflict God in his various states? ईश्वर को ये सारी अवस्थाओं से जाने की तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती है? This happens, बाबा ही बच्चों को समझा रहे, ये ईश्वर है ना। हमको भी जब बच्चे थे तो ये मन में सवाल आते थे, हम भी जब बाबा का लिटरेचर पढ़ना शुरू किया यंग एज में तो हमारे मन में भी ये सवाल आते थे। तो बाबा यहाँ बच्चों को पूछ रहे, ईश्वर है, ये सब उसके क्यों झेलना है? तो बाबा आगे समझा रहे, दिस हैपन्स बिकॉज इन द बिगिनिंग गॉड डज नॉट नो सेल्फ, क्योंकि शुरू में ईश्वर अपने आप को जानता नहीं है। And to come to this knowledge, all these troubles follows. और इसी जानकारी के लिए, यही जानने के लिए ये सब तकलीफ आती है। And it is necessary and essential that they should. और ये सब तकलीफ झेलना, इस अवस्था से जाना ये जरूरी है, आवश्यक है कि ये होना ही है। और ये हम गॉड स्पीक्स में, चूंकि हम बोल रहे हैं कि इसको कोरिलेट नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर वैसे की वैसा है वहां हम देखेंगे। या भी मराठी में हम गॉड स्पीक्स पढ़ रहे, हर जगह यहाँ पर उत्क्रांति की अवस्था में लिखा है कि उसको ये आवश्यक है, अगला जन्म लेना आवश्यक है, अगली योनि में आना आवश्यक है, ये सारे तरह तरह के अनुभव उसको लेना आवश्यक है, जरूरी है, इट इज अ मस्ट। ये शब्द हर जगह है, इसी को बाबा ने यहाँ पर भी बच्चों के जैसा उसको समझने में आएगा ऐसा समझाया है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। बाबा बोल रहे हैं, एवरीथिंग अराउंड यू सी विथ योर आईज, आपके भवताल में जो भी है आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सपोज while looking at something in particular, while seeing that something, suddenly the idea comes to you, I must see the actual eyes that see all these things. बाबा कहते हैं उदाहरण के माध्यम से उसको समझ लेंगे। ऐसा मान लो कि आपके भवताल में कई सारी चीजें हैं, आप उसको अपनी आंखों से देख रहे और आप कोई एक पर्टिकुलर विशिष्ट चीज को अभी देख रहे। मानो आप अभी यहाँ स्क्रीन पर देख रहे, इस आकृति को देख रहे हैं, या आप लैपटॉप में देख रहे, या किसी एक, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, यहाँ स्क्रीन पर आप इस आकृति को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई एक विशिष्ट चीज की, वस्तु की तरह आप देख रहे हैं, और वो देखते देखते एकदम आपके मन में कल्पना आती है कि इस चीज को देखने वाली मेरी आंखें हैं। इस चीज को कौन देख रहा है? मैं नहीं, मेरी आंखें देख रहे हैं। तो जिस आंखों से मैं इसको देख रहा हूं, मानो आपके सामने एक फूल है, सुंदर फूल है, और आप सोच रहे जिन आंखों से मैं इस सुंदर फूल को देख रहा हूं या देख रही हूं, वो आंखें भी मुझे देखनी चाहिए, मुझे देखना ही चाहिए कि वो कैसी आंखें हैं जो इस फूल को देख रहे, इस स्क्रीन को देख रहे। अभी मुझे वो आंखें देखनी है। Toward that end, you make efforts by reflecting on the problem, by reading and hearing what others says, and thus you come to know that you can see your own eyes if you look into a mirror. आप मान लो कि उस समय का जमाना कि जब ये आईना आया भी नहीं था,
अब या आया है किसी प्रदेश में आया, आदिवासी पे भाग में नहीं आया। तो जब आप ऐसा आपको लगता है कि इस चीज को देखने वाली आंखों को मुझे देखना है, फिर वो आंखों को मैं कैसा देखूं? इसके लिए आप फिर लिटरेचर निकालते हैं, किताबें निकालते हैं, जान लेते हैं। आजकल के ज़माने में गूगल करते हैं जानने के लिए, और जानने की कोशिश करते हैं कि मैं खुद ही उस चीज़ को देखते समय अपनी आंखों को कैसे देखूं। ठीक है, फिर किताबों से देखो, यहाँ दूसरी भाषा में बाबा ने, यदि आप समझने की कोशिश करो तो बाबा ने ये जो लिटरेचर है बाबा का, या कोई भी आध्यात्मिक लिटरेचर है, इस पढ़ने का महत्व बाबा ने बताया है कि ये जो बाबा ने इतना सारा भंडार हमारे लिए छोड़ा है, इतने सारे आध्यात्मिक रहस्य गूढ़ तत्व उसमें उजागर किए हैं, ये हम पढ़े बिना आगे कैसे जाएंगे? कई लोगों के मन में कई सारी आशंकाएं शंकाएं रहती है कई सारे विषय में, फिर वो भक्ति हो, पूजन हो, भजन हो, पूजा हो, धर्म हो, विविध देव देवताओं हो, कई सारी शंकाएं होती है। अरे भाई पढ़ो, इतना सुंदर तरीके से हर चीज का बाबा ने यहाँ, ये पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि पढ़ा मतलब आप आध्यात्मिक बने, आपने भजन पूजन किया या ये किया मतलब आप आध्यात्मिक बने, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से हमें रास्ता मिलता है, समझ में आता है। और बाबा ने तो स्वयं दूसरी जगह ये लिख के रखा है, बोल के बताया है कि मेरे लिटरेचर में मैंने वो आध्यात्मिक, मतलब जैसा बाबा ने फिल्मों के बारे में बताया है कि मेरी फिल्में देखने से जिन्होंने मेरा दर्शन नहीं किया उनको मेरे दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। जैसा वास्तव में दर्शन से अगर उनको बाबा का फिजिकल दर्शन का लाभ प्राप्त होता था, वैसा उनकी फिल्मों के जरिए होगा, यह हम सब जानते। उसी प्रकार लिटरेचर के बारे में भी बाबा ने बोला है कि ये पढ़ने से आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, जो दृश्य नहीं होगा, वो दिखने वाला नहीं है। हम समाधि जाते हैं, वहां जो लाभ होता है वो हमको दृश्य नहीं है। उसी प्रकार लिटरेचर से भी ये लाभ होता है। खैर, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो यहाँ जब वो जानता है, वो सोचता है कि इस चीज को देखने वाली आंखों को मुझे देखना है, तब वो उसका अभ्यास करना शुरू करता है कि किस प्रकार से मैं अपनी आंखें देख सकता हूँ। फिर उसको किताबों से पता चलता है कि यदि वो आईने में देखे, शीशे का उपयोग करे, तो वो अपनी आंखों को देख सकता है। अब इतना उसे पता चला, फिर वो शीशा या आईना कहाँ से प्राप्त करना है? दुकान में से। फिर वो दुकान में जाता है आईना खरीदने के लिए। फिर दुकानदार क्या कहता है? आईना खरीदना है तो दाम तो देना पड़ेगा। अब दाम देने के लिए फिर वो पैसा लाने जाता है, कहीं से वो पैसा प्राप्त कर लेता है, और वो पैसा या दाम वो दुकान वाले को दे देता है। दुकान वाले को दाम देने के पश्चात वो आईना खरीदता है। दुकानदार उसे आईना देता है, शीशा देता है, मिरर देता है, और फिर वो अपनी छवि उसमें देख पाता है और फिर अनुभव करता है कि मैं ऐसा हूँ, या मेरी उस चीज को देखने वाली आंखें ऐसी है। इसी को आगे हम पढ़ते हैं। सो you come to know that you can see your own eyes if you look into a mirror. बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ने ये दिया है। To fulfill your purpose, then you need to procure a mirror, a looking glass. तो आपका ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको एक आईना खरीदना है, प्राप्त करना है। You proceed to pay a visit to a shopkeeper and ask him for a mirror. तो फिर आप दुकान वाले के पास जाते हैं और उसको एक आईना देने की रिक्वेस्ट करते हैं। The shopkeeper has a mirror in stock, but he demands money in payment of its cost. उसके स्टॉक में, भंडार में आईना तो है, पर वो शॉपकीपर बोलता है इसके लिए आपको दाम देना पड़ेगा। You extend yourself to get the money from wherever you can, and when you manage to accomplish this, you render it to shopkeeper who gives you the mirror desired. फिर आप कहीं से भी वो पैसा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और जैसा ही आपके पास पैसा आ जाता है, आप वापस दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, और
आपकी जो इच्छा है आईना खरीदने की, मिरर खरीदने की, वो इच्छा पूरी हो जाती है। Then you can actually see your own eyes in the mirror. फिर आप अपनी आंखें, उस चीज को देखने वाली प्रत्यक्ष आंखें आप मिरर में, आईने में देख लेते हैं। And when you have done so, your object having been accomplished and your purpose served, you throw the mirror away, or let's say set it aside, since it has no further use. जैसे आईने में आप अपने आंखों को देख लेते हैं, फिर आप वो आईना बाजू में रख देते, क्योंकि इसका अभी और उपयोग आपको नहीं है। इसमें बहुत गहन अर्थ है। बाबा ने बच्चों को इतना ही समझाया है। अब इसको आगे हमको इंटरप्रेट यदि अगर करना है, मतलब ये यहाँ पर नहीं दिया है, मैं पहले उजागर करती, मैं अपनी सीमित बुद्धि से बोल रही। यू कीप द मिरर असाइड मतलब क्या है? ये जैसा आपका उद्देश्य सफल होता है, मतलब गॉड रियलाइजेशन होता है, तो आगे बाबा ने जैसा समझाया है कि सदगुरु है, मजहूब अवस्था है ना, तो ये सब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। खैर हम उसको नहीं आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। इन दिस एनालॉजी, इस उदाहरण में, द शॉपकीपर में बी कंपेयर टू द सदगुरु। बाबा आगे बच्चों को समझा रहे हैं। दुकानदार मतलब, ये दुकान वाला मतलब कौन है? सदगुरु है। द मनी में बी कंपेयर टू लव फॉर द सदगुरु। वो पैसा लाने गया, दाम पूछा, मतलब सदगुरु, दुकान वाला जो है वो कौन है? सदगुरु है। फिर उसको क्या चाहिए? पैसा मतलब प्रेम चाहिए। सो बाबा कहते हैं कि मनी जो है, मनी में बी कंपेयर टू लव फॉर द सदगुरु। सदगुरु पैसा प्रेम के लिए प्रतिनिधित्व करता है, उसके साथ उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि ये उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं। द मिरर में बी कंपेयर टू द ग्रेस ऑफ द मास्टर, गुरु कृपा। गुरु कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है, ना ही प्रेम उत्पन्न होता है, ना ईश्वर साक्षात्कार होता है, ना आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो यहाँ आईने में देखना है, मतलब ये गुरु की कृपा होती है उसके ऊपर, या ब्लेसिंग्स होता है, वो आशीर्वचन पाता है। गुरु कृपा होने के पश्चात उसको ईश्वर साक्षात्कार होता है। यहाँ शॉपकीपर का मतलब सदगुरु है, पैसा उसको देता है मतलब प्रेम देता है, सदगुरु के प्रति प्रेम। आगे बाबा कहते हैं, सो ट्राई, जैसा हमने पहले ही देखा था कि हर लेक्चर के अंत में बच्चों को बाबा बताते हैं कि अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करो, अधिक प्रेम उत्पन्न करो, उसको और बढ़ाओ। गुरु की आज्ञा का पालन कैसा करना है, गुरु की जरूरत क्या है। यहाँ बाबा को उन लोगों ने अपने गुरु के स्वरूप में एक्सेप्ट किया था, स्वीकृत किया था, लिया था। लेकिन बाबा यहाँ पर कहीं नहीं बोल रहे कि मेरे बाबा जैसा, आगे हम देखेंगे। सो ट्राई ऑल ऑफ यू टू अर्न मनी with which you may procure the mirror with the सदगुरु। बाबा कहते हैं आप लोग, सब लोग ये कोशिश करो कि आप पैसा कमाओ ताकि आप इस सदगुरु से ये आईना खरीद सकेंगे। मतलब क्या है कि आप सब लोग बहुत कोशिश करो और कोशिश करो और कोशिश करो और प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश करो अपने गुरु के प्रति, ताकि गुरु का आशीर्वचन, गुरु का आशीर्वाद आप मिल सके, आपको मिल सके। दैट इज क्रिएट लव फॉर द सदगुरु। अर्न मनी मतलब पैसा कमाने के लिए यहाँ बाबा नहीं बोल रहे हैं, ये एक उदाहरण के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं। तो आगे ये क्लियर भी किया है लेक्चर में बाबा ने, दैट इज क्रिएट लव फॉर द सदगुरु। सदगुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न करो, एंड इन रिटर्न ही विल गिव यू द मिरर। और ऐसा प्रेम आपको आप सदगुरु को करोगे, ऐसा प्रेम आप सदगुरु के प्रति आपका प्रेम भाव रहेगा, तो सदगुरु उसके बदले में आपको क्या देंगे? अपनी कृपा देंगे, आशीर्वाद देंगे, गुरु कृपा देंगे। यहाँ गुरु कृपा ऐसा ही शब्द है, मास्टर्स ग्रेस। That is, create love for the सदगुरु and in return he will give you the mirror। मतलब अपनी कृपा वो देगा, और सदगुरु की कृपा होगी तो आप में प्रेम और उत्पन्न होगा, आपका
आध्यात्मिक प्रवास शुरू हुआ है तो आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़े हैं तो आपको ईश्वर साक्षात्कार होगा। द पावर ऑफ साइट, वो दृश्य, ईश्वर को देखने की ताकत वो गुरु आपको देगा। विथ विच यू कैन सी योर ओन आईज, जिससे आप अपनी स्वयं की आंखें देख सके, मतलब आप स्वयं के अपने असली मूल रूप को देख सके, मतलब आप ईश्वर को देख सके। दैट इज टू से द सोल और सेल्फ, स्वयं को, अपने स्वयं को। हम स्वयं कौन है, मूल रूप क्या है, परमात्मा स्वरूप है। तो अपने स्वयं के मूल रूप को देख सकने की कृपा, आशीर्वाद वो गुरु आपको देगा जब आप उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करके उसकी सब आज्ञाओं का पालन करोगे। आगे बाबा कहते इन शॉर्ट, संक्षेप में, दीज 3 स्टेट्स हैव नो मीनिंग और वर्थ। ये जो 3 अवस्था है इसका कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आखिर में फिर भी भासमय जगत के, द्वैतमय जगत में ये है। इसका कोई एक यहाँ पर सप्लीमेंट है 14 नंबर का। यहाँ पर ये वर्थ शब्द जो है ये ओरिजिनली वहां नहीं है, तो ये एडिटर ने अपने मन से डाला ये वर्थ, ऐसा खाली उधर ये है। तो बाबा ने क्या कहा, इस अवस्था का कोई अहमियत नहीं है या इसका महत्व नहीं, क्योंकि क्या है इसमें ये सब द्वैत के रूप में है। जीवात्मा स्वरूप जो है ईश्वर का वो द्वैत में है, ये कहना होगा। या आगे बाबा जो कहते हैं उस कहने से ज्यादा ये क्लियर होगा। यहाँ पर वर्थ शब्द जो है वो एडिटर ने डाला है, वहां पर कुछ भी नहीं है। दिस 3 स्टेट्स हैव नो मीनिंग, ऐसा कहा है बाबा ने। ये वर्थ उसने अपने मन से डाला है, वर्ड पार्क्स ने। ओनली 3 थिंग्स आर, इसकी जरूरत नहीं थी, जब बाबा ने मीनिंग कहा तो वहीं पे छोड़ देना चाहिए था। एनीवे, ओनली 3 थिंग्स आर ऑफ रियल वर्थ एंड वर्दी ऑफ कंसिडरेशन। 3 ही चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर ध्यान देने लायक है। वो कौन सी है? गॉड, सदगुरु एंड लव। ईश्वर, सदगुरु और प्रेम, यही केवल महत्वपूर्ण है, बाकी सबकी कोई महत्व नहीं है, अर्थ नहीं है। एंड द फन ऑफ इट इज, आगे बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। एंड द फन ऑफ इट इज ऑल 3 ऑफ दीज आर वन एंड द सेम। मैं वापस पढ़ती हूँ, उन 3 ही चीजें महत्वपूर्ण है। ओनली 3 थिंग्स आर ऑफ रियल वर्थ एंड वर्दी ऑफ कंसिडरेशन, God, Sadguru and love. And the fun of it is all 3 of these are one and the same. ईश्वर, सदगुरु और प्रेम, ये 3 ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी मजा ऐसी है कि ये सब एक ही है। ना ही ईश्वर सदगुरु से या सदगुरु ईश्वर से अलग है, ना ही इनसे प्रेम अलग है। प्रेम का नाम ही ईश्वर है, ऊर्जा का नाम ही ईश्वर है। प्रेम है, सदगुरु है, ईश्वर है, सब एक ही है, ये कोई 3 अलग नहीं है। सो वंस अगेन बॉयज, ट्राई टू क्रिएट लव विद इन यू। बच्चों, अपने अंदर ये दैवी प्रेम निर्माण करने की कोशिश करो। रियल एंड सिंसियर लव फॉर गॉड, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, दैट इज फॉर द गुरु, जो अपने गुरु के प्रति होना चाहिए, सच्चा प्रेम। So that the Guru may show you परमात्मा। ऐसा सच्चा प्रेम आप अपने गुरु के प्रति निर्माण करो, ईश्वर के प्रति निर्माण करो, ताकि वो गुरु एक दिन आपको परमात्मा स्वरूप दिखाएगा, उससे मिलाएगा, उसका अनुभव कराएगा। यहाँ पर ये विषय खत्म हो जाता है। इसमें बाबा हर बार बोलते हैं प्रेम का निर्माण करो। आगे बाबा बताते हैं हु इज ग्रेट, कौन महान है। ये टिफिन लेक्चर में भी हमने देखा था, इससे बड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन है 3-4 पेजेस का। आप उसको वापस एक बार देखो या समझो या पढ़ो, जो भी सुनो, या तो लेक्चर अपना रिकॉर्डिंग से। यहाँ पर जो दिया है उसको हम आगे पढ़ेंगे। बाबा यहाँ पे बच्चों को आगे बोलते हैं हु इज ग्रेटर, कौन महान है। हु इज ग्रेटर,
मोहम्मद और अल्लाह। मोहम्मद ऑफ कोर्स, बाबा बच्चों को पूछते हैं कि महान कौन है, अल्लाह महान है कि मोहम्मद महान है? तो अर्थात मोहम्मद महान है। हु इज ग्रेटर, कृष्णा और ब्रह्म? अगेन द सेम आंसर, कृष्णा। कृष्ण महान है कि ब्रह्म महान है? तो अर्थात कृष्ण महान है। Yes, this is fact. Yet do not speak about this to others in the world unless and until you see, know and experience it for yourself. बाबा कहते हैं बच्चों को, ये तथ्य है, वास्तव है, परंतु जब तक आप स्वयं इसको जान नहीं लेते, उसको अनुभव करते नहीं, तब तक संसार के बाकी लोगों को इसके बारे में बोलना नहीं। ऐसा बाबा बच्चों को समझा रहे। अब क्यों, हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे। यदि जिन्होंने टिफिन लेक्चर में ये अच्छे से ध्यान पूर्वक सुना है, उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, सॉरी। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना या जिसके मन में कोई दुविधा है, तो देखो क्या बाबा पूछ रहे हैं यहाँ उदाहरण के माध्यम से। मोहम्मद, कृष्णा, ये उदाहरण बाबा ने लिए हैं। यहाँ पर दो ही उदाहरण लिए हैं, हिंदू धर्म के और एक मुस्लिम धर्म का। अब मोहम्मद जिसे प्रेषित कहते, प्रॉफेट कहते हैं, वो क्या था? अवतार था। कृष्ण क्या था? अवतार था। तो ईश्वर से, ईश्वर का जो ईश स्वरूप है, उससे उसका अवतार स्वरूप अधिक महान होता है। यह बाबा बच्चों को यहाँ समझा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ईश स्वरूप है वहाँ क्या है? ईश स्वरूप मतलब अनंत प्रेम, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद केवल है। वहाँ पर अनंत यातनाएं या इन्फिनिट सफरिंग्स नहीं है, परंतु अवतार स्वरूप में इन्फिनिट सफरिंग्स या अनंत यातनाएं वहाँ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमर्याद है, अभी बाबा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, चल रहा है बाबा का जन्मोत्सव का हर जगह पर, तब उस सिलसिले में इसको समझना जरूरी है। ईश्वर अनंत है, अमर्याद है, वो है। तो वो जो अनंत है, अमर्याद है, अपने आनंद में मशगूल है, वहां से भी वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। तो वो हमारे बीच में मानव शरीर में अवतार बनकर क्यों आता है? तो जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार बनता है, इसलिए क्योंकि कई बार हो सकता है निर्गुण निराकार की भक्ति करना शुष्क हो सकता है, जिसको बोलते हैं ना, मतलब बोरिंग हो सकता है, परंतु कठिन हो सकता है, दिलचस्प नहीं हो सकता है। परंतु यदि कोई रूप आपके सामने है तो उसकी भक्ति करना, उसको प्रेम करना, मतलब सगुण साकार को प्रेम करना, भक्ति करना अधिक इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, आसान हो जाता है। ये जो प्रेम का खेल है, प्रेम के खेल में द्वैत है, वहां प्रेमी और प्रियतम दोनों चाहिए। वो खेल खेलने के लिए यह सृष्टि के निर्मित ये अवतार सब है, वही प्रियतम बनता है और वही स्वयं प्रेमी है। तो ये खेल है उसका सृष्टि के लिए, ये हमने एवरीथिंग एंड नथिंग में देखा है। तो जो निर्गुण निराकार है वो अवतार बन के सगुण साकार हमारे लिए आता है, सृष्टि को प्रेम करने के लिए, प्रेम करना सिखाने के लिए, सृष्टि की मदद करने के लिए। अपनी स्वयं निर्मित जो सृष्टि है, जो उसके अनंत, ईश्वर अनंत है, उसकी छाया अनंत है, ये माया अनंत है। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि का अंतिम हेतु है कि अपने स्वस्वरूप को जानना, ईश्वर स्वरूप को जानना। उस उद्देश्य के प्रति उसकी मदद करने के लिए, जो आध्यात्म पथ पर नहीं है उनको आध्यात्म पथ पर लाने के लिए, जो आध्यात्म पथ पर है उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो भूमिकाओं में है उनको आगे की भूमिका, जो छठवीं भूमिका है उसको ईश्वर साक्षात्कार, ऐसी सब मदद करने के लिए वो आता है। अब जब वो मानव देह में आता है, जिसे हम अवतार कहते हैं, ईश्वर जब मानव देह में आता है तब हम उसे अवतार कहते हैं। जब वो मानव देह में आता है तो उसे मानव देह की जो, क्योंकि अमर्याद जो है, असीम जो है,
वो अपने आप को सीमित में बांध लेता है, मर्यादित में बांध लेता है, अपने आप को मर्यादित कर लेता है उस हेतु तक, उस हेतु के पूर्ति तक, उस हेतु के लिए 700 फिर 1400 या 700 या 1400 साल के लिए। जब वो अपना अमर्यादित्व छोड़ करके या होने के बावजूद उसको मर्यादित में बांध लेता है, तो मर्यादित देह के जो बंधन या उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसके जो नियम है उस देह को भी होती है। हमें ठंडी लगती है, धूप लगती है, तो उस शरीर को भी ठंड और धूप लगती है। उसका जो भी मानव का नियम है, मानव वो सब उस शरीर को, उसके भौतिक शरीर को भी लागू होते हैं। मतलब जब वो भौतिक शरीर में आता है तो एक तो आने की प्रक्रिया ही इतनी यातनामय होती है, जैसा कि हमने देखा है कि 7.5 साल लगे बाबा को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होने के पश्चात इस देह का और स्वयं का भान लाने की जो बाबा की प्रोसेस थी वो काफी यातनामय थी। क्योंकि आप थोड़ा उसका कल्पना करो, आप बहुत गहरी 8-10 दिन 15 दिन बहुत थके और आप गहरी नींद सो रहे और धमक से एकदम से आपको कोई नींद में से उठा देगा, आपको कैसा लगता है? या कई बार आप सुन्न हो जाते हैं, आपको भान नहीं रहता आप कहाँ हो, कितना बजे है, वो याद करो। और आपका जेट लैग और उसके पश्चात का याद करो। ये तो उस अनुभव के एक खसखस या राई के दाने से भी कम है, पर इतनी यातनाएं उसको वो अमर्यादित वो आनंद छोड़ के हमारे बीच आने में होती है। और इसमें आने के पश्चात भी वो अनंत यातनाएं सहता है सृष्टि के लिए। जैसे कि हम देखते हैं बाबा ने मौन किया, एक्सीडेंट हुआ, और कितने सारे वो जो उनका मौन था वो कितना यातनामय होगा। इट्स नॉट ए जोक टू कीप साइलेंस फॉर 44 years। और ऐसे सारे महान किताबों की निर्मिति, उसको अल्फाबेट बोर्ड में आप एक वाक्य सेंटेंस करके देखो, आपको कितनी यातनाएं होती है या कितना पेशेंस दिखाना पड़ता है। इतनी महान सब आध्यात्मिक रहस्य उन्होंने उजागर किए हैं मौन धारण किए हुए अवस्था में। ये हमारे लिए उन्होंने ये भंडार छोड़ा है। इतनी यात्राएं की, एक्सीडेंट हुए, हम तो एक चोट लगने से जोर से चिल्लाते हैं, हम लोग लेडीज लोग ये डिलीवरी के टाइम में तो सारा चिल्लम चाट रहता है अस्पताल में। तो इस ईश्वर को कितनी यातनाएं होती है और उसके बावजूद वो मौन रखा है। उनको जोक सुनना और बताना पसंद था, ठा के भर के हंसते हैं तभी वो जोक का आनंद आता है। ऐसा होने के बावजूद सुंदर गाते थे, वो गाने से वंचित हो गए। ऐसा होने के पश्चात भी उन्होंने अपने आप पर ये थोप लिया था मौन, वो भी एक यातना ही थी। तो ये सारी यातनाएं वो, जैसे कि क्राइस्ट उसको सूली चढ़ाया था, क्या होगा वो दर्द, खिले जिंदा आदमी के शरीर में खिले ठोकना। तो ये सारी यातनाएं अवतार को होती है, ईश्वर को नहीं। जब वो ईश्वर मानव शरीर में अवतार बन के आता है तब उसको अनंत शक्ति और ज्ञान के साथ में अनंत यातनाएं भी होती है। वो मानव शरीर में हमारे बीच में होता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे जैसे खाता पीता उठता बोलता सोता है। और इस प्रकार से अपनापन वो अपने बाकी लोगों के जीवात्मा के बीच में पैदा करता है। इसलिए यहाँ पर बाबा कहते हैं, ये मेरी सीमित बुद्धि से मैं कह रही, यहाँ तो बाबा ने केवल कहा है कि अवतार श्रेष्ठ है ईश्वर से, इतना ही कहकर बाबा ने छोड़ दिया है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अवतार को इन्फिनिट सफरिंग्स है जो ईश्वर को नहीं है। आगे लेक्चर की ओर चलते हैं। यस, दिस इज अ फैक्ट, यू डू नॉट। लेकिन बाबा कहते हैं इसके बारे में बच्चों को समझा रहे। बाहर जाके बच्चे बोलेंगे कि अरे मेरे बाबा ने बताया कि अल्लाह बड़ा नहीं है, मोहम्मद बड़ा है, या ब्रह्म केवल ईश्वर, या तो ईश्वर बड़ा नहीं है, केवल कृष्णा बड़ा है। तो वो दुनिया वाले लोग जो है वो बच्चों को तकलीफ देंगे। तो बाबा बोलते हैं इसके बारे में बाहर बोलना नहीं, जब तक आपको स्वयं को अनुभव नहीं होगा। Otherwise, you will put yourselves in a cauldron of troubles, all for nothing. नहीं तो क्या होगा, बिना लेन देन के बेवजह आपको तकलीफ होगी। Yet,
दिस रिमेन्स अ फैक्ट बियॉन्ड डाउट। यद्यपि यह तथ्य है बिना कोई शंका का कि ईश्वर से अवतार श्रेष्ठ है। यही कारण है कि हम देखते पुराणों में वगैरह कि देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जैसे कि हमारा स्वयं का एक अनुभव मैंने कई बार कई लेक्चर में दिया है, काफी लोगों को पता भी होगा कि 31 जनवरी मतलब 7 फरवरी 1969 को हमने जो देखा कि बाबा के टूम पर चमकीली फूलों की, लेकिन वो फूल नहीं थे, वो तारका हो सकते हैं या तारकाओं की, या तारका जैसे फूल, जो फूल है लेकिन तारका जैसे चमक रहे, क्योंकि भर दोपहर के 12 बजे थे उस समय में। ऊपर से जब बाबा का 7 फरवरी को कवर कर रहे थे भौतिक शरीर को, उस पर मिट्टी डाल के उसको समाधि बंद कर रहे थे, तब मैंने, मेरी बड़ी बहन ने, मेरे पिताजी ने, हमारी पड़ोसन ने, राधा हमारी पड़ोसन ने वो पहले देखा, फिर हमारा ध्यान उसने उसके ऊपर खींचा कि ऊपर से पुष्प वृष्टि, चमकीली फूलों की पुष्प वृष्टि बाबा के समाधि पर हुई है। और ये हम लोगों ने देखा है, ये कोई कहानी नहीं है, इसी भौतिक शरीर में हमने वो देखा है। और वो टूम को स्पर्श करते ही अदृश्य हो जाती। अब ये मंडली जन नहीं देख पाए क्योंकि मंडली जन अंदर बाबा का समाधि पे टोपली भर भर के मिट्टी डालना वगैरह दूसरे कार्य में व्यस्त थे। बाबा के सभी प्रेमी भी अपने दुख या बाबा को भौतिक शरीर, बाबा का उनका सहवास खोने के दुख में थे। पर ये जो बाबा प्रेमी नहीं थी, ऐसी जो महिला साथ में अपनी सहेली, मेरी माता लेके गई थी उनकी सहेली को, तो उसने सबसे पहले ये देखा और सबका ध्यान उसके ऊपर खींचा। खैर, तो कमिंग बैक टू द दिस, गॉड इज वन व्हाइल बंदास और स्लेव्स आर इन्यूमरेबल। बंदा करोड़ों छे, तो ईश्वर एक ही है लेकिन उसके बंदे करोड़ों है। When बंदा becomes one, then he is खुदा and खुदा is one. खुदा एक छे, as Hafiz has said in one of his poems. यहाँ बाबा ने अब दूसरा और एक मुद्दा उपस्थित किया है कि बंदा, हम सब कौन है? हम सब बंदे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम ईश्वर है, माना ओके, पर हमको उसकी अनुभूति या साक्षात्कार या अनुभव नहीं। जब तक हमें साक्षात्कार नहीं है तब तक हम सारे बंदे हैं उस ईश्वर के या खुदा के, जो भी कहो। तो बाबा बच्चों को समझा रहे, खुदा एक ही है लेकिन बंदे करोड़ों है। लेकिन ये बंदा जब उसके साथ, खुदा के साथ एक मिलकर एक हो जाता है, या बंदा एक हो जाता है, यहाँ पर शब्द ऐसा है, बिकम्स वन, तब वो खुदा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। और खुदा एक ही है, खुदा एक छे मतलब ईश्वर एक ही है। जैसे कि हाफिज ने अपने काव्य पंक्ति में लिखा है, बहुत सुंदर है, आगे देखना, बहुत महत्वपूर्ण है, रादर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, until such time as you see God yourself, know that you are still Banda. And in that imperfect state, if you declare, I am God, you are kafir and infidel indeed. जब तक आप ईश्वर का अनुभव स्वयं नहीं लेते, तब तक आप बंदा हो। आप स्वयं ईश्वर हो, मान लिया, लेकिन जब तक आप स्वयं उसको, ईश्वर को देखते नहीं, उसका अनुभव नहीं लेते, अनुभूति नहीं करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, ये जब तक आप स्वयं जान नहीं लेते, तब तक आप सब, हम सब बंदा है। कोई अपने आप को महान समझने की या महान है दिखाने की जरूरत नहीं, वो गलत है। हम सब बंदे हैं और ये हमारा इम्परफेक्ट, अपरिपूर्ण अवस्था हमारी है, परिपूर्ण अवस्था नहीं है। ऐसी आधी अवस्था में, अपरिपूर्ण अवस्था में यदि हम घोषित करते हैं कि हम ईश्वर है, मैं ईश्वर हूं, तो ये क्या है? धर्म निंदा है, बेवफाई है या नास्तिक है, जिसे काफिर बोलते हैं। काफिर ज्यादा अधिक उचित और सुंदर शब्द है उर्दू भाषा में या सूफी भाषा में, जिसको इनफिडेल बोलते हैं इंग्लिश में, या नास्तिक बोल सकते, या ये मतलब गलत है। हमें अनुभव नहीं, तब तक हम बंदे हैं, इसका हमें कतई भूलना नहीं चाहिए।
हम सबको ये याद रखना चाहिए, जब तक हमें अनुभव नहीं होता है हम सब बंदे हैं। और इस अवस्था को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम इम्परफेक्ट है, हम अपरिपूर्ण है, और ऐसी अवस्था में मैं ही ईश्वर हूं को बोलना गलत है। As another analogy, Shri related the story of a mad beggar who always used to shout, I am the king. इसके संदर्भ में इस मुद्दे को और उजागर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बाबा ने और एक उदाहरण दिया, और उदाहरण के लिए बाबा ने एक कहानी बताई। उस कहानी में वो भिखारी जो है रास्ते में जोर जोर से चिल्ला के चलता था कि मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ। अब ऐसे में क्या होगा, उसके अगल बगल में उसको पागल ही बोलेंगे ना। And when he did, all the bystanders used to laugh. जो अगल बगल में सारे खड़े होते थे, सुनते थे, वो सब उस पर हंसते थे। But if King George were to proclaim this, no one would laugh. लेकिन यही यदि किंग, उस समय में किंग जॉर्ज था ब्रिटेन का, तो यदि किंग जॉर्ज ये घोषित करता, ये ब्रिटिशों का जमाना है, 1927 की बात है, तो बाबा बोलते यदि किंग जॉर्ज बोलेगा मैं राजा हूं तो कोई हंसेगा नहीं, बट टू द कॉन्ट्ररी ऑल वुड बिलीव हिम, उसके विपरीत सभी उसको विश्वास करेंगे। फॉर ही इज दैट, क्योंकि वो है, वो किंग जॉर्ज स्वयं राजा है, किंग है, वो वास्तव में राजा है। तो यह वास्तव में राजा जो है, यदि वो कहता है कि मैं राजा हूं तो सभी विश्वास करेंगे, कोई हंसेगा नहीं। बट टू द कॉन्ट्ररी ऑल वुड बिलीव हिम, फॉर ही इज दैट द किंग इंडीड, वास्तव में वो राजा है। और अगेन, if the same madman were taken to the throne in the inner sanctum of the royal palace and seated there with a crown on his head, enthroned and crowned thus, he could truly declare, I am the king, but not until then. बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने ये समझाया है, बहुत बड़ी सीख है सभी के लिए। बाबा कहते आगे इस कहानी में, बाबा ने एक कहानी बताई है कि उसी भिखारी को यदि महल के अंदर ले जा करके उसको यदि सिंहासन पे बिठा दिया गया और उसके माथे पर वो राज मुकुट चढ़ाया गया, तब वास्तव में वो कह सकता है कि मैं राजा हूं। परंतु तब तक नहीं, जब तक हम ईश्वर की अनुभूति स्वयं नहीं लेते, तब तक बाबा ने कहा है कि हम सब ब्रह्म स्वरूप है करके मैं ईश्वर हूं बोलना गलत है। सो सपोज, आगे बाबा कहते, श्री कंटिन्यूड, इन एन इंटॉक्सिकेशन, इन अ सॉर्ट ऑफ मैडनेस, one becomes, one believes oneself to be a king. Well and good. But when he comes back to his senses, then he has to bear a great strain. Shri went on. आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि एक उन्माद अवस्था में, जैसे कि प्रेम का उन्माद बच्चों में होता है, इस उन्माद अवस्था में या तो एक प्रकार की पागलपन की अवस्था में, जैसे कि एक बनता है या विश्वास उसका होता है, उसमें वो बोलता है, अरे उसको लगता है, उसका भास होता है कि मैं राजा हूँ, ठीक है। परंतु जब वो अपना सेंस में आएगा, होश में आएगा, तब उसे बड़ी तकलीफ उससे हो सकती है। सो आगे बाबा कहते हैं, हमेशा का बाबा का ये महत्वपूर्ण है हम सबके लिए भी। सो आगे बाबा कहते हैं, ट्राई, देन ट्राई टू सी गॉड, and when you have succeeded, boldly assert, I am God. बाबा कहते हैं इसलिए कोशिश करो ईश्वर को देखने की, और जब उसमें आपको यशस्वी आप हो गए, तब आप धैर्य से कहो कि मैं ईश्वर हूं, जैसे कि बाबा कहते थे। और उसमें कई सारे लोग आलोचना करते थे, तो बाबा ने बताया, किसी ने बोला भी, अरे ऐसा करेंगे तो लोग ये होंगे वो होंगे। बाबा ने कहा उसको, जो ये बाबा ने जब कहा कि मैं अवतार हूँ, मैं ईश्वर हूँ, बाद में घोषित किया, तो मंडली जनों के लिए कई बार थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती थी। तो किसी ने कहा ये कहने की क्या जरूरत है, आप है तो बाबा ने जो व्यक्ति कह रहा था उसे पूछा, आप कौन हैं? ऐसा आपको बोलने से आप क्या कहेंगे? मैं आदमी हूँ।
यदि आप आदमी होते हुए भी आप कहेंगे कि मैं औरत हूँ या बिल्ली हूँ या कुत्ता हूँ, तो ये सही है क्या? नहीं है। तो मैं ईश्वर हूँ, अवतार हूँ, तो मैं कहूंगा ना मैं अवतार हूँ। यदि मैं ईश्वर अवतार होने के बावजूद नहीं कहता हूँ तो वो गलत है। वो किसके बारे में? बाबा ने अपने बारे में कहा है। इसी प्रकार बाबा यहाँ पर उनको ये कह रहे हैं कि ईश्वर को देखने की कोशिश करो, और जब आप ईश्वर को देखेंगे तो धैर्य से कहो, या आप ईश्वर की अनुभूति करेंगे तो धैर्य से कहो आई एम गॉड। ऐसा बाबा ने यहाँ क्यों कहा है? जैसा कि हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने आप को अवतार घोषित नहीं किया, लेकिन लास्ट तक वो बोलते रहे कि मैं उस अवतार का, ईश्वर का दूत हूँ। पैगंबर, मैं उसका दूत हूँ बोला। और जैसे कि क्राइस्ट ने उसका पुत्र अपने आप को कहलाया, और क्राइस्ट ने अपने आप को 5वीं या 4थी भूमिका में स्थित करके ही सारे अवतार कार्य अपने किए, ये भी बाबा ने बताया है। खैर, आगे चलते हैं। इन ट्रूथ यू आर सो ऑलरेडी। बाबा कहते हैं आप ईश्वर को देखने की, जानने की, ईश्वर बनने की कोशिश करो। जब आप ईश्वर बनोगे तो आप कहो मैं ईश्वर हूं। वास्तव में आप वैसे ऑलरेडी हो, आप ईश्वर ही हो। यू आर गॉड, आप ईश्वर हो, बट यू नीड टू सी इट फॉर योरसेल्फ। आप ईश्वर हो, परंतु इसकी अनुभव आपको खुद को लेना पड़ेगा। वो अनुभव लिए बिना आप कहोगे तो गलत है। हाउ, आप इसका अनुभव कैसा करेंगे कि मैं ईश्वर हूँ? इसकी अनुभूति आप कैसे करेंगे? तो बच्चों को बाबा आगे समझा रहे हैं। बाय सीकिंग आउट, प्लेसिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एंड लिसनिंग टू द वन हु हैज एक्चुअली सीन, एक्सपीरियंस्ड एंड यूनाइटेड विथ गॉड, एंड बाय डूइंग एज ही सेज। देखो बाबा बच्चों को किस तरह से समझा रहे कि गुरु की आज्ञा का पालन, उसको सुनना, उसके साथ समय बिताना, ये सब बाबा बच्चों को समझा रहे। तो बाबा कहते हैं कि आप स्वयं ईश्वर हो, परंतु उसको अनुभव आप कैसा करोगे? तो जिसने ये स्वयं अपने आप अनुभूति की है, अनुभव किया है, उसको आप खोजो, उसके साथ अपने आप को रखो। प्लेसिंग योरसेल्फ इन फ्रंट, मतलब उसको स्वीकृत करो, आप उसके शिष्य बनो या गुरु बनाओ, ये दूसरे शब्दों में, लेकिन ऐसा नहीं कहा। तो जिसने अनुभूति की है उसके साथ आप रहो, जो कि जिसने ये स्वयं अनुभव किया है, ईश्वर को देखा है, जो ईश्वर स्वयं बन गया है, वो जो कहेगा वो सब सुनो, उसकी बातें सुनो, उसकी बातें मानो और उसके आज्ञा का पालन करो। लेकिन बाबा ने यहाँ आज्ञा का पालन शब्द नहीं, बाय डूइंग एज ही सेज, वो जो कहता है, वो जैसा कहता है वैसा वर्तन करके, वैसा व्यवहार करके आप अपने आप को, मतलब आप सद्गुरु के संग में रहो, उसकी बातें सुनो और उसकी आज्ञा का पालन करो, तो आप स्वयं ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। एंड व्हाट डज श्री लाइक एनी रियलाइज्ड बीइंग आस्क एंड डिजायर ऑफ यू। थोड़ी गड़बड़ी पढ़ने में हुई है, केवल एक कॉमा, यही मैं हमेशा कहती हूँ कि बराबर पढ़ना चाहिए तो बराबर समझ में आता है। कहाँ कॉमा है, सेमी कॉमा है वहां पर। एंड व्हाट डज श्री कॉमा लाइक एनी रियलाइज्ड बीइंग कॉमा आस्क एंड डिजायर ऑफ यू क्वेश्चन मार्क। तो बाबा या उनके जैसे जो ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है, वो सब आपसे किस चीज की उम्मीद रखते हैं, क्या किस चीज की इच्छा करते हैं? ओनली प्रेम, प्रेम एंड मोर प्रेम। तो कोई भी साक्षात्कारी पुरुष, सदगुरु, अवतार, गुरु आपसे किस चीज की इच्छा करता है? केवल प्रेम, प्रेम और अधिक प्रेम, और कुछ भी नहीं उनको चाहिए। धूप दीप चंदन चरचाना है ना, अब अपना दिव्य सनातन में दिया है ना, ये धूप दिया सब कुछ आप ही का दिया है, आपको चढ़ाने में क्या मतलब है? तो आपको क्या हमको देना है? प्रेम देना है, भक्ति देना है। एंड सदगुरु इज द वेरी लिविंग पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्रेम। ये बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। और सदगुरु यह प्रेम का स्वयं ही एक जीता जागता प्रगटीकरण होता है।
सद्गुरु स्वयं ही प्रेम का जीता जागता प्रगटीकरण है। ईश्वर प्रेम है, परंतु सद्गुरु उसका जीता जागता प्रगटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। बहुत सुंदर है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। एंड सद्गुरु इज द वेरी लिविंग पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्रेम। प्रेम का जीता जागता प्रगटीकरण मतलब सद्गुरु स्वयं है। So keep on thinking, thinking, thinking and thinking continually of your Guru. Go on creating prem for him and desiring prem in return and you shall get it. तो बाबा कहते हैं बच्चों को इसके लिए सतत अपने गुरु के बारे में सोचो सोचो, सोचते जाओ। सतत मतलब बाबा को कहना है उसका, यहाँ हमारे बाबा मेहर बाबा है, बाबा हमारे गुरु है ना। तो यहाँ हमें सतत सतत और सतत उसका स्मरण रखना चाहिए, उसके याद रखना चाहिए, उसका बारे में सोचना चाहिए, उसका रिमेम्बरेंस होना चाहिए सतत कंटिन्यूअली। और उसके प्रति हमको अपने मन में प्रेम निर्माण करना चाहिए और बदले में केवल उनसे प्रेम की ही अभिलाषा करनी चाहिए और कुछ भी नहीं। ये संसार में आकर संसारी चीजों ही हम पाएंगे तो वापस भौतिकता में, माया में फंस जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आई डू नॉट डू एनी मिराकल्स। ये भौतिकता में फंसाने के लिए मैं आया नहीं, तो भौतिकता से बाहर आपको निकालने के लिए, माया से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। तो प्रेम बहुत दे दो और बदले में प्रेम की ही इच्छा करो एंड यू शैल गेट इट। और ऐसा आप करोगे तो आपको वो दैवी प्रेम उससे मिलेगा। अब इसके लेक्चर का अंत में ओम लिखा है, यहाँ पर ओम लिखा है इसलिए मैं ग्रुप में भी डाला है और यहाँ पर बोलती। यहाँ पर ये 2 दिसंबर का लेक्चर खत्म होता है, लेकिन आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर, और जिसके बारे में हम सबको, कई लोगों को, बाबा प्रेमियों को कई सारे डाउट्स रहते हैं, शंकाएं हमेशा रहती है। ऐसा एक लेक्चर, महत्वपूर्ण लेक्चर आगे बाबा ने, धर्म क्या है, ये कहाँ से निर्माण हुआ, ये कर्मकांड क्या है, ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता है या नहीं है, ये सब बाबा ने आगे के लेक्चर में दिए हैं। इसके लिए विनती है कि बने रहो आगे। यहाँ पर मैं श्वेतांबरी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फिगर नंबर 3 को यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट करे। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आकृति है, हाँ, थैंक यू श्वेतांबरी। ये श्वेतांबरी ने स्क्रीन प्रेजेंट किया है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग वालों के लिए केवल यहाँ पर दिखा देती हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी दिख जाए और आप लोग भी उसको देख के समझ जाओ। ये आकृति नंबर 3 है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे जो दिया है इसको लिखा है ये मतलब शरीयत। शरीयत मतलब धर्म के नियम कायदे। थैंक यू डियर। और ये जो है ये ईश्वर स्वरूप, ईश्वर है। यहाँ पर जो है हकीकत, हकीकत मतलब ट्रुथ। अब यहाँ हम देखते एक सिंगल लाइन है और आगे इस लाइन को और सारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब, ये ऐसे इसको आगे ब्रांचेस इसके हम दिख रहे, शाखाएं दिख रहे। अब इस शाखाओं को के ऊपर कैसे चिन्ह है, तो ये अज्ञारी है पारसी लोगों की, ये ओम है हिंदू लोगों का, ये शायद जू लोगों का है, मुझे ठीक से पता नहीं, ये शायद बुद्ध लोगों का है, ये क्रिश्चियन लोगों का क्रूस है, ये शायद ईद का चांद मतलब मुस्लिम लोगों का है। मतलब हर धर्म के जितने ज्ञात धर्म, मुख्य धर्म है अभी संसार में, इनके ये चिन्ह है। आगे यहाँ पर बी नंबर दिया है। हमने अभी क्या देखा, शरीयत मतलब धर्म के कायदे। अब यहाँ क्या है, बी नंबर है तरीकत। तरीकत मतलब ये क्या है, एक रास्ता है, पथ है, मार्ग है।
ये मतलब बाबा इस आकृति से हम कोई भी तुरंत अनुमान लगाएगा कि इस हकीकत मतलब ट्रुथ या सत्य, अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए ये सारे मार्ग है। और ये मार्ग देखो, शुरू में जब तक एटमॉस्फेयर तैयार नहीं होता है तब तक ये भिन्न है। हमारी तैयारी करने के लिए, आत्मा को आगे ले जाने के लिए, उतनी चेतना का विकास करने के लिए, आध्यात्मिक पथ पर लाने के लिए शुरू में ये सब जरूरी है जो धर्म में दिया है, उपास तापास पूजा पाठ, उससे धूप जलाना, दीप जलाना, फूल चढ़ाना, एक एटमॉस्फेयर वातावरण निर्मित होती है, अच्छा लगता है। पर एक बार आप इसमें से आगे बढ़ गए, इससे उपयोग करके एक बार आप पथ पर आ गए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आगे ये मार्ग एक ही बना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, जो भी है वो अपना धर्म का पालन करके आगे इस रास्ते पर जब आ जाता है तब सबका रास्ता एक ही बन जाता है, क्योंकि ईश्वर हकीकत तथ्य एक ही है, वो अलग नहीं है। तो इसका रास्ता एक बन जाता है। इसलिए यहाँ पर तारिकत मतलब, ये तारिकत सूफी शब्द है, ये सारे शब्द सूफी है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये सारे सूफी शब्द है। सूफीज्म में बहुत सुंदर तरीके से सब दिया है, वेदांत में भी दिया है, और यहाँ जो बाबा ने उपयोग में लाया है हम उसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ धर्म का आगे जरूरत नहीं पड़ता है ना। हम घर से निकल के रास्ते पे जाते हैं, जूता पहन के जाते हैं, फिर घर में आके वो जूता निकाल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है घर में। या तो हमको प्लेटफॉर्म जाना है, ट्रेन में बैठना है ना, तो पूरब हो या पश्चिम हो, हर दिशा से स्टेशन पर लोग आते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कई सारी सीढ़ियां होती है, दोनों तरफ से होती है, और फिर सीढ़ियां उतर करके आखिर करके सब कौन से एक ही, जिसको जो जिस गांव जाना है वो गांव के लिए ट्रेन एक ही होती है, सब जा करके वापस सीढ़ी के उतरते, सब अनगिनत मतलब कई सारी सीढ़ी से उतर के फिर आखिर में एक ही ट्रेन में बैठ जाते हैं। वैसे यहाँ मार्ग एक ही बन जाता है। तो ये केवल शुरुआत का है, इसका ज्यादा अहमियत नहीं है। एक बार उसका उपयोग करने के पश्चात उसको फेंक देना चाहिए। उसके साथ लिपटे रहने से उसके बंधन के संस्कार निर्माण होते हैं। इसके लिए आगे ये पथ एक ही है, तारिकत। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो मारिफत मतलब ज्ञान मिल जाता है। यहाँ पर ज्ञान की निर्मित होती है, ज्ञान की प्राप्ति, सॉरी ज्ञान की निर्मित नहीं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी पथ पे आगे वो जाएगा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन लिखा है, डी है। ये ए शरीयत मतलब धर्म का आचार विचार, बी है तरीकत मतलब पथ पर, उसका आध्यात्मिक पथ पर वो आगे चला, सी है मारिफत मतलब आध्यात्मिक पथ पर चलने के बाद उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, आगे चला तो उसको अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, जो कि महत्वपूर्ण है, रियलाइजेशन, ईश्वरी साक्षात्कार हुआ, तब जाके वो स्वयं ईश्वर बना। हकीकत है, तथ्य है, वास्तव में ईश्वर है, परंतु इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए उसको इस अवस्था से गुजरना पड़ा। इसका ख्याल हमको हरदम रखना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर की टू फिगर 3 ऐसा दिया है। वो जो उसने स्पष्टीकरण इस विषय में, इस आकृति के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है, उसको हम पढ़ करके देखते हैं क्या कहते हैं। ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर बाबा ने 4 दिसंबर 1927 को वेस्ट टैंक रूम से, वहीं पे जहाँ पर अभी म्यूजियम है, वहीं से बाबा ने ये लेक्चर 4 दिसंबर को दिया। इसी लेक्चर को हमने टिफिन लेक्चर में भी पढ़ा है। एक बार आपको चाहिए तो वहाँ और भी
विस्तृत रूप से, क्योंकि बाबा ने वो लेक्चर मंडली जन को दिया था शाणे जी के घर पर खाते समय, चाय के समय में, इसीलिए उसका नाम टिफिन लेक्चर दिया गया है। वो गुरुवार को दिए जाते थे, इसलिए हमने थर्सडे को शुरू किया अपना वाचन। तो वहां पर जो इस धर्म और इसका पालन, आपको लोगों को याद होगा, कश्ती, जो पारसी लोगों में कश्ती रहता है, उसको और भी वहां पर स्पष्ट रूप से 2-3 पेजेस है कि कश्ती क्या होता है। मतलब हर घड़ी जो हम दिनचर्या क्रम में अपने संस्कार इकट्ठे करते रहते हैं, उसको वहीं पे छोड़ना। पारसी लोगों में दिन में 5 बार कश्ती लिखी है, नहाने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद। तो उस समय तक जो संस्कार सॉरी उस समय तक जो भी संस्कार उस व्यक्ति ने इकट्ठे किया है, उसी समय वो एक प्रार्थना है, ईश्वर को याद करना है, उसका नमन करना है, कुछ बोलना है और झटकना है। वो झटकना एक प्रातिनिधिक है कि उस संस्कारों को झटकना है, खत्म करना है, छोड़ देना है। दिन के उस काल तक, समय तक के जो भी संस्कार उस समय में इकट्ठा किए हैं, उसी समय उसको झटकना है। परंतु आगे लोग उसको भूल गए और उन्होंने लंबी लंबी प्रार्थना में कैसे प्रार्थना खत्म करूँ, वो झटकना, कश्ती को झटकना ही उन्होंने महत्वपूर्ण समझा। ये सब बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से टिफिन लेक्चर में समझा है। खैर, अब आज हम यहाँ ये 3 नंबर की फिगर, इसका हेडिंग है गॉड, द पथ एंड द हस्क ऑफ रिलीजन। भूसा, धर्म का भूसा, छिलका, ऊपर का कवच, कि जिसका कोई अर्थ नहीं, इसेंस नहीं, इट्स नॉट द इसेंस, इट्स ओनली हस्क। जो नारियल है समझो, तो उसका पानी जितना मीठा है, अंदर का खोबरा जो है वो महत्व ऊपर के छिलके का नहीं है। तो धर्म, ये ऊपर का जो कठिन कवच है, उसके भी बाहर जो शिंडी रहती है, जो रहता है, हम निकाल करके फेंक देते हैं, वैसा धर्म है, एक छिलका है, वो भूसा है। तो यहाँ ईश्वर, उसके तक जाने का रास्ता या पथ, मार्ग, और धर्म का भूसा या छिलका, ऐसा ये लेक्चर है। तो यहाँ पहले 3 नंबर की फिगर को हम यहाँ से पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके पश्चात हम आगे लेक्चर देखते हैं। यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है, सॉरी, हाँ, ये ओरिजिनल डायरी से एक पन्ना यहाँ पर दिया है। ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल डायरी में बाबा ने ऐसा डायग्राम उनको बताया था, और वो भी यहाँ पर दिया है। तो उसको भी एक बार श्वेतांबरी दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल समझने तक, पढ़ने तक इसको रहने दीजिए, बाद में दिखा देना सबको कि ओरिजिनल डायरी का पन्ना और उसमें कैसा लिखा था, ये भी यहाँ देखना दिलचस्प है। The 4 levels in the pursuit of truth, not this. हाँ, ये देखो, ये जो अभी श्वेतांबरी ने दिखाया है, ये ओरिजिनल डायरी का पन्ना है, उसमें इस तरह से इसको दिखाया है। उसका ही स्वरूप एडिटर ने इस तरह से एक अच्छे आकृति में तब्दील किया है। तो इसको, आकृति को देख के आगे चलते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। जो अभी एडिटर ने दी है वो काली वाली आकृति को दिखा देना अभी, श्वेतांबरी, थैंक यू। द 4 levels in the pursuit of truth, which comprise the subject of the opening part of this lecture, are represented in figure 3 as A, B, C and D। यहाँ पर जो आगे हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो A, B, C, D, ये जो है, जो सत्य की प्राप्ति के प्रति जो इसका महत्व क्या है, इस लेक्चर में आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसको इस आकृति में A, B, C, D के रूप में ये दर्शाता है, रिप्रेजेंटेड। With an associated wording, मेहर बाबा took from the lexicon of Sufism। इसके लिए
मतलब ये देखना, ज्ञान, अनुभूति, समझना, जो धर्म के लिए जो है, शरीयत के लिए समझना, अंडरस्टैंडिंग, इसको बाबा ने सूफीज्म, सूफी शब्द कोश से शब्द इसके लिए बाबा ने उठाए, और वही शब्द है शरीयत, मतलब समझना, धर्म का पालन करना, तरीकत मतलब द पाथ या देखना, मारिफत मतलब नॉसिस या ज्ञान, और आगे रियलाइजेशन या हकीकत या ट्रुथ, जो सत्य है। द स्पिरिचुअल पिलग्रिम बिगिंस एट द बॉटम। जो आध्यात्मिक पथ का यात्री है वो शुरू में नीचे जो दिया है, आप दूसरा वाला आकृति अब दिखा सकते हैं श्वेतांबरी, वो काला वाला धर्म का चिन्ह वाला जो है ना, उसको दिखाना प्लीज। थैंक यू, जय बाबा। तो ये आध्यात्मिक पथ का यात्री शुरू से कहाँ से शुरुआत करता है? बॉटम से, तल से, नीचे तल से वो अपनी शुरुआत करता है। लेवल ए, जय बाबा, जय बाबा। वो ब्लैक जो आकृति थी उसमें नॉलेज, सीइंग, ऐसा कुछ तो भी था ना? हाँ, तो पढ़ने में थोड़ा सा ये हो रहा था, तो वो क्या है? नॉलेज, सीइंग, पहली वाली आकृति श्वेतांबरी। हाँ ये दिखाई श्वेतांबरी ने, काली वाली ना, अच्छा वो वाला, ठीक है। हाँ, जो डायरी वाली आकृति का हाँ, दिख गया मुझे, रियलाइजेशन, नॉलेज, सीइंग, गॉट इट। हाँ। थैंक यू। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं, अपने अपने स्क्रीन पर भी एक्सपांड कर जाते हैं। और यहाँ पर श्वेतांबरी जैसा अभी एरो से दिखा रही है, तो ये नीचे तल में, तल से, बॉटम से शुरू करता है आध्यात्मिक यात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा सत्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो पहली लेवल जो है शरीयत, हाँ, दैट इज द हस्क ऑफ रिलीजन। ये केवल यात्रा की शुरुआत है। देखो, मतलब जितना धर्म का उडंबर किया जाता है तो उतना धर्म का महत्व नहीं है, ये केवल शुरुआत है, नींव है। धर्म मतलब आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। कई बाबा प्रेमियों के मन में सवाल होते हैं कि मैं, हमारे घर में इतने देव देवताएं हैं, उसका क्या करें, हमारे कुल देवत का क्या करें, फिर हम दूसरे धर्म के या दूसरी देव देवताओं को पूजे कि नहीं पूजे। या आप हर एक को अपने मन को पूछना है कि मैं आगे कितना बढ़ गया हूं या बढ़ गई हूं। अपने आप आपका दिल इन चीजों में से निकल जाएगा जब आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी और आप पथ में आओगे, क्योंकि उसका अहमियत नहीं है, वो केवल शुरुआत है। जैसा ABCD है, बच्चों एक बार ABCD पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मुझे बताओ, एक बार बच्चा ये सब लाइनें सीख के ABCD सीख कर दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में जाता है, तो आगे वो शब्द और वाक्य और सेंटेंस लिखना और सब्जेक्ट समझकर सीखता है, समझता है, सीखता है, कि वापस वो ABCD रटता रहता है। मेरा एक सिंपल सवाल है आप लोगों से, या कई जगह अभी जब हम एक हफ्ता तक बाहर रहे, विदर्भ यात्रा थी बाबा के जन्मोत्सव में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों ने अपने मन की जो दुविधा है वो व्यक्त की कि भाई ये हम दूसरा पूजे कि नहीं पूजे। मैं केवल एक सवाल उनको पूछ के उसका जवाब में एक ही सवाल पूछती हूँ कि यदि बच्चा ABCD लिखना सीख गया, पढ़ना सीख गया, जब वो आगे की कक्षा में, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, 10th में, 12th में जाता है, तब उसको वापस ABCD रटने की, लिखने की, स्लैंटिंग लाइन लिखने की और पढ़ने की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू ताई। तो इसी प्रकार आप देखो, अब हम हाईएस्ट ऑफ द हाई के पास है, उसके पथ पर जा रहे हैं। इन सब को आपको दिल को अच्छा लगता है, आप उसी प्रेम से, तब ध्यान हमारा वो दिया, धूप, दीप, फूल पे तरफ नहीं होना चाहिए। मेरी मैड मुझे पूछ रही थी, ये कैसी पूजा आप करती है, ना भगवान है ना धोती है उसको, ना उसको कुछ तिलक लगाती है, ना फूल लगाती है। तो देखो, इसका आपको अच्छा लगता है आप करो, पर उसके बंधन होते हैं।
फिर आप ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं जाता है, उसी कर्मकांड में ध्यान जाता है। वही आगे बाबा ने यहाँ बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो ये जो है ये शुरुआत है, ये वातावरण निर्मित के लिए है। तो इसको बाबा ने खोखलापन या हस्क बोला है, जिसको छिलका बोल सकते हैं, है ना, या वो क्या है, उसका केवल छिलका है। सही शब्द है हिंदी में, हिंदी वाले बताइए। हस्क ऑफ द रिलीजन, वो धर्म का केवल एक छिलका है, वहां से यात्री की शुरुआत होती है। एंड फ्रॉम देयर एसेंस थ्रू बी तरीकत और द इनिशिएटरी स्टेजेस ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। ये धर्म से उसका पालन, उसके नीति नियमों का पालन, ये केवल शुरुआत है। वहां से उसकी यात्रा की शुरुआत होकर वो आगे बढ़ता है। बी स्टेज में लेफ्ट में लिखा है तरीकत, राइट में तरीकत लिखा है, लेफ्ट में सीइंग लिखा है। आप उसको थोड़ा एक्सपांड करके उसी एक कर सकते श्वेतांबरी। जब हम जो स्टेज पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा, बाकी का पूरा आकृति नहीं भी दिख गया, और उतना थोड़ा एक्सपांड करके उनको पढ़ने दीजिए, जैसा ये कह रही थी, या अपने आप स्वयं भी आप कर सकते हैं। तो वहां से थोड़ा आगे बढ़ के वो तरीकत, मतलब इस यात्रा की ये भी एक शुरुआत की अवस्था है। ये तो धर्म मतलब केवल शुरुआत है, उसका यात्रा या पथ प्रारंभ ही नहीं हुआ। जब वो पथ में आता है, वो पथ की शुरुआत तरीकत से होती है। वहां वो देखता है, उसको तरीकत बोलते सूफीज्म में। और वहां से आगे बढ़ के ऑन टू द हायर प्लेन्स ऑफ मारेफत सी और द मिस्टिक, ये जो गूढ़ ज्ञान की वहां पर उसको प्राप्ति होती है। जब वह और पथ पर आगे बढ़ता है और उच्च अवस्था में जाता है, तो उसको मारेफत कहते हैं, जो कि सी यहाँ पर दिखाया है आकृति में, मतलब ग्नोसिस, मतलब मिस्टिक, या तो एसोटेरिक नॉलेज ऑफ सेंट्स, जो गूढ़ ज्ञान की उससे प्राप्ति होती है। द जर्नी रीचेस इट्स गोल इन डी, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उसकी यात्रा उसके अंतिम उद्देश्य तक पहुंचती है, जहां डी लिखा है रियलाइजेशन या हकीकत, तथ्य, ट्रुथ, वास्तव, विच इज टू से गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचता है। करेक्ट श्वेतांबरी आपको बराबर एरो से दिखा रही है सारा। तो ये हाँ लेफ्ट में जो दिया है रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन है। ये धर्म एक केवल बॉटम है, निचला स्तर है, वहां से शुरुआत होती है, फिर वो पथ पर जाता है, पथ पे आगे बढ़ता है, तब उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके पश्चात वो आगे बढ़ता है, तब उसको अनुभूति होती है, तब वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। At the level of Shariat, the bottom rung on this ladder, the understandings and dogmas and rituals of different religions are distinct from each other. ये जो निचले स्तर पर देखिए, निचले स्तर पर हम जब शुरुआत करते हैं, जो कि शरीयत है, तो यहाँ पर समझ है, हर धर्म की समझ, हर धर्म का अंडरस्टैंडिंग, उसके रिचुअल्स, उसके कर्म कांड जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। As is presented in this diagram by the symbols of different major world religions, जैसे कि ये आकृति में ये जो इस संसार के जो महत्वपूर्ण अलग अलग धर्म है, उनको अलग अलग तरीके से बताया गया है, और ये सब धर्म के कर्म कांड और उनकी समझ भिन्न होती है। Thereafter the path becomes one. एक बार ये शुरुआत की तो उसके पश्चात ऊपर जाना, इसका रास्ता जो है यहाँ पर देखो भिन्न है। आगे देखो एक ही लाइन दिखाई देती है, और ऊपर जाना बेटा श्वेतांबरी। हाँ अब यहाँ देखो, हाँ बस यहाँ पर रुक जाना, थैंक यू। नीचे भिन्न मार्ग रास्ते हैं, लेकिन आगे पथ एक ही है। देर आफ्टर द, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ ध्यान में उसके ऊपर समझना चाहिए। देर आफ्टर द पाथ बिकम्स वन, इसके पश्चात ये मार्ग एक बन जाता है। एंड डिफरेंसेस, कोई भी धर्म का जो उच्च
स्तर पर पहुंचा हुआ सेंट को, संत को आप देखो, ये बाहरी जो कर्म कांड को वो कोई अहमियत महत्व नहीं देता है। आप ध्यान से पढ़ो, जानकारी लो इसके विषय में। एक बार पथ पर चल पड़ा तो कोई धर्म का अधिकारी व्यक्ति इन सब क्रियाकलापों को, कर्मकांड को महत्व नहीं देता है। देयर आफ्टर द पाथ बिकम्स वन एंड डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन्स कम टू एन एंड। जो धर्म में भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, ये डिफरेंसेस जो है वो खत्म हो जाते इस पाथ पर आकर के। तो अब ये सब हमको करना है कि नहीं करना, आप सोचिए। इसका और एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के एक सुंदर दूसरा उदाहरण आपकी समझ में आएगा, ऐसा देती हूँ, जो बाबा ने दिमाग में एकदम से डाला है। देयर आफ्टर द पाथ बिकम्स वन, इसके पश्चात ये मार्ग एक बन जाता है, जहां पर सभी धर्म की भिन्नताएं खत्म हो जाती है, डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाए, कम टू एंड डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन्स कम टू एन एंड। जब पाथ एक बन जाता है, मतलब धर्म का या क्रियाकलापों का, कर्मकांड का कुछ भी महत्व नहीं है, बल्कि एक बार रास्ते पर चलने के बाद आगे ही बढ़ना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो छिलका है, भूसा है। भूसा में कोई अर्क होता है? नहीं होता है। कोई भी फल लो, अंदर फल महत्वपूर्ण है कि उसका छिलका महत्वपूर्ण है? फणस ले लो, अनानास ले लो, पपया ले लो, कोई भी फल ले लो, मुसम्बा ले लो, अंदर का फल महत्वपूर्ण है कि ऊपर का छिलका? वो आप फेंक देते हो ना, आप उसको खाते हो क्या? तो उसी प्रकार ये वो अंदर का मगज का रस, उसको ताजा रखने के लिए केवल उसका छिलके का महत्व है। एक बार वो फल आप खाने के लिए काटते हो तो छिलके को फेंक देते हो। तो धर्म का इतना ही महत्व है और इससे अधिक नहीं है। इसको और समझने के लिए देखो, आप कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, या कोई आपका पड़ोसी गया होगा, ये नर्मदा यात्रा पे ये लोग निकल जाते हैं, देखो नर्मदा परिक्रमा में। तो जो नया आदमी होता है परिक्रमा करने वाला, उसको गुरु बोलता है तो बहुत सारा सब वो नीति नियम पालता है। सवेरे उठ के ठंडी में स्नान करना, वो नदी के बहाव में स्नान करना, फिर वो मूर्त लगाना, फिर फूल चढ़ाना या दिया चलाना, उसकी पूजा करना, पाठ करना, स्तोत्र बोलना, श्लोक बोलना, सब कहता है। फिर आगे ये करो वो करो, कई सारे उसके नीति नियम रहते हैं। परंतु वो रास्ते में ऐसे ऐसे योगियों को मिलता है जिनका बहुत आगे बढ़ चुके हैं यात्रा में, काफी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कई सारी परिक्रमाएं की है, बहुत ज्ञान उनके पास है। उनको वो देखता है तो अरे ये तो कुछ भी ये सब फॉलो नहीं कर रहा है। ये नर्मदा परिक्रमा वालों को आप पूछो, आपको उनसे जरूर सुनने को मिलेगा। आगे हम हमारी डायग्राम आकृति की तरफ चलते हैं। अब फिगर 41 ऑन पेज नंबर 344 इज अनदर रेंडरिंग ऑफ द सेम डायग्रामेटिक आइडिया, जो हमने देखा कि ये डायरी में कैसा दिया है। तो यहाँ एक छोटी सी फुटनोट पढ़ के हम आगे जाएंगे। इन सूफी एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, सूफीज्म में और इस्लाम में, शरीयत designates the esoteric aspect of the Islamic religion with its rituals and dogmas। जो शरीयत है उसका अर्थ सूफीज्म में जो है, जो इस्लाम धर्म का गूढ़ भाग है और जो उसमें कर्मकांड है, उसमें क्रियाकलाप है, उसको सब दर्शाता है। तरीकत refers to the spiritual path embarked upon by initiates the esoteric gnosis। जो गूढ़ ज्ञान की शुरुआत का जो मार्ग है, उस पथ पर ले जाने वाला पथ जो है उसे तरीकत बोलते हैं। मारिफत signifies the inner mystical knowledge gained by advanced spiritual pilgrims। जो प्रगत आध्यात्मिक यात्री है, उन्हें जो गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है, उस शब्द का अर्थ है, उसको यूज किया है मारिफत। मारिफत शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक पथ पर जो प्रगत है, उनके द्वारा जो अंतर्ज्ञान प्राप्त किया जाता है, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे कहा है मारिफत। यहाँ मारिफत दिखाया है सी मतलब मारिफत।
एंड हकीकत मीन्स द ट्रुथ। हकीकत जो आखिरी पोर्शन सफेद अर्धगोला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ रिकॉर्डिंग वाले को भी, ये मतलब हकीकत, अंतिम सत्य, ट्रुथ, ज्ञान या ईश्वर, दैट इज गॉड और अल्लाह। बाबा जनरलाइज दिस टर्म्स टू रेफर टू स्टेजेस इन एनी रिलीजन। कोई भी धर्म का जो अवस्थाएं हैं वो जनरली कैसा होता है, इसके लिए बाबा ने ये दिया है। नॉट जस्ट इस्लाम, केवल इस्लाम के लिए नहीं है, कोई भी धर्म में इसी प्रकार से मार्ग होता है। एक तरीकत का अर्थ ही है मार्ग या उद्दिष्ट तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी इसको मेरे ख्याल से यहाँ हम थोड़ा रुक जाते हैं। आकृति को हमने समझ लिया, आगे लेक्चर बहुत दिलचस्प है और बाबा ने बहुत सुंदर उसका इस विषय पर अपनी भाषा में बच्चों को समझेगा, ऐसी भाषा में महत्वपूर्ण भाष्य किया है। तो मेरी विनती है, अभी भी शुरू मत करो, लेक्चर छोड़ना, प्रेयर आरती करके जाना। बाबा की प्रेयर है, उन्होंने दिए शब्द है। और अगला लेक्चर मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसका मूल सारांश तथ्यात्मक जो है वो आगे आज हम उसको शुरू करके आगे नहीं बढ़ पाए। अगली मीटिंग में हम उसको ले लेंगे और अगली मीटिंग में ये धर्म के ऊपर बाबा ने जो भी भाष्य किया है उसको हम आगे देखेंगे अगली मीटिंग में। तो अगली मीटिंग आप मिस बिल्कुल नहीं करना। जैसा हमने तय किया है 6:30 को हमें खत्म करना है, तो मुझे यहाँ अब रुकना पड़ेगा, जबकि आगे बहुत महत्वपूर्ण भाग है बाबा ने दिया हुआ, हम वो उसको आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब मैं श्वेतांबरी को विनती करती हूँ कि वो प्रार्थना करे और केतकी अगर उपलब्ध है तो वो आरती कर ले। और मेहरराज बोलना आरती प्लीज। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, थैंक यू श्वेतांबरी एंड केतकी और आप सभी गण जो उपस्थित हो गए हैं, सबका आभार करती हूँ। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग रुका देती हूँ, आप प्रार्थना प्लीज शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय, या तो हिंदी या इंग्लिश में बोलना। हाँ, जय बाबा।